रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द जंग रुकने वाली है। इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं अब यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा है और रूसी जमीन को कब्जाने पर जुटा है। वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार रूस को तबाह करने की प्लानिंग में लगे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में अब आर पार की लड़ाई है। जंग के मैदान पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस को तबाह करने का प्लान बनाने में लगे हुए हैं। यूक्रेन की चाहत है कि अब अमेरिका उसे रूस की एयरफील्ड्स और बेस पर हमला करने की इजाजत दे। यही कारण है कि यूक्रेनी डेलीगेशन अब अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। यूक्रेन ने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। उसका कहना है कि यूएस कीव से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की इजाजत दी है। साल 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन को अमेरिका ने $50 बिलियन से ज्यादा की सहायता प्रदान की है, लेकिन अपने हथियारों को रक्षात्मक सीमा पर अभियानों तक सीमित कर रखा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को जो भी हथियार दिए हैं उनसे अटैक करने की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो अमेरिकी हथियारों से पुतिन के घर को ध्वस्त कर दे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बीते शुक्रवार को कीव में ग्लाइड एरियल बमों से 6 लोगों की मौत हो गई और 97 लोग पूरी तरह से घायल हो गए। ठीक इसी तरह के हमले शनिवार को भी हुए। जेलेंस्की का कहना है कि इस प्रकार के हमले रूसी सैन्य हवाई क्षेत्र पर हमले करके ही रोके जा सकते हैं। कुल मिलाकर जेलेंस्की को अमेरिका की इजाजत का ही इंतजार है। यूक्रेन राष्ट्रपति का कहना है कि वो हर दिन अपने सहयोगियों को मनाते हैं और उनके सामने दलीलें पेश करते हैं। जेलेंस्की ने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से गुहार लगाई है कि उन्हें यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों की सही मायने में रक्षा करने की क्षमता चाहिए और कहा है कि उन्हें लंबी दूरी वाले गोले और मिसाइल की अनुमति चाहिए। माना जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति का रूस को लेकर प्लान तैयार है, लेकिन कुल मिलाकर ये हमला तब हो सकता है जब अमेरिका हाँ करेगा। दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते। वो भी अपनी पूरी तैयारी में है। बीते हफ्ते से वो लगातार अटैक पर अटैक कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले जेलेंस्की पुतिन से बातचीत कर युद्ध खत्म करना चाहते थे, लेकिन पुतिन बातचीत के लिए तैयार ही नहीं हुए। जेलेंस्की अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करना चाहते थे। जेलेंस्की के इस प्लान का मुख्य मकसद रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना था। जेलेंस्की सितंबर में अमेरिका जाने वाले हैं। यहाँ वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे। इसके अलावा वो जो बाइडेन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और अपने प्लान पर चर्चा करेंगे। हालांकि रूस का बातचीत से इनकार करना अमेरिका के लिए भी झटका है। रूस के तेवर से लग रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी। माना जा रहा है कि यूक्रेनी अटैक से पुतिन तिलमिला गए हैं और अब इसका बदला लेने के लिए वो जंग को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।